मांझी जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक एक आवाज उठा है कि प्राइवेट स्कूल वाले रीएडमिशन के नाम पर और किताब के नाम पर लूट मचा दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 हजार रुपए की किताबें दे रहे हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो है वो मामला गर्म हो गया है और जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी प्राइवेट स्कूलों पर जो लूट मची है किताबों पर, उसको लेकर पूरा फायर हो गया और कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। यानी अब भारत सरकार के मंत्री ने भी जो है वो प्राइवेट स्कूलों पर जो है वो कड़ा रुख अपनाया है। जब हमने सवाल पूछा जीतन राम मांझी जी से कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मची है, वो किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, जूता मोजा के नाम पर चाहे वो लूट मचा कर रख दिए हैं, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने जो है वो कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायत मिलते ही जबरदस्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी, आगे वीडियो में देखिए। उससे पहले जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, कृपया शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मची है, हम आप सब इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन कोई आगे आकर कहना नहीं चाहता है। वो डरता है, ना कोई पदाधिकारी को आवेदन दे रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है। हालांकि हमने अपने स्तर से जितना भी जोर लगाया वो मैं बस ये बताने के लिए कि आप जानिए कि जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठानी चाहिए। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को लेकर जिस तरह से मनमानी चल रही है, अपने अपने संस्थान में अलग अलग तरीके से किताब चला रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो को आप आगे देखिए। मांझी जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक एक आवाज उठा है कि प्राइवेट स्कूल वाले रीएडमिशन के नाम पर और किताब के नाम पर लूट मचा दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 हजार रुपए की किताबें दे रहे हैं। कहीं से जनरल शिकायत आवे कि हमसे ऐसा लिया गया है, उस पर कार्रवाई करवा देंगे हम। कार्रवाई होगी? हाँ, निश्चित कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई। आपने सुना कि जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो मैं निश्चित तौर पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन सवाल है कि अब शिकायत करेगा कौन? शिकायत वो करेंगे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो 5,000 और 6,000 रुपए किताबें खरीद रहे हैं। जानकारी ये सामने आई है कि जो विद्यालय प्राइवेट स्कूल है, वो जो किताब बेच रहा है उसकी लागत महज 10 से 20% ही है। मतलब 70 से 80% कमीशन प्राइवेट विद्यालय को मिल रहा है। अगर कोई किताब की दुकान है, वहां से जो है वो कहीं ना कहीं टाई अप है स्कूल का, वहां आप किताब खरीदने जा रहे हैं, 5,000 का बिल बन रहा है, आप कह रहे हैं कुछ डिस्काउंट कर दो। वो दुकानदार डिस्काउंट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट करूंगा तो कहीं ना कहीं जो मास्टर साहब है, जो प्रिंसिपल है, वो कहेंगे जो डिस्काउंट तुमने किया वो तुम्हारा गया, मेरा जो कमीशन बनता है वो मुझे दे दो। मैं प्राइवेट स्कूल के जो है वो जहां किताब मिल रहा था उस दुकान तक पहुंचा। दुकानदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मास्टर साहब ने किताब दिया है, मुझे इसी रेट पर बेचना है। अगर 1 रुपया भी कम किया तो मास्टर साहब कहेंगे कि पैसा तुम्हें देना ही होगा, मैं कहां से दे पाऊंगा। तो आप समझिए कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। 10 स्कूल का अलग अलग रेट है, मतलब सभी स्कूलों का अलग अलग रेट है। कहीं 1 क्लास का किताब 2500 से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं 4,000 से, कहीं छठी का किताब 8,000 मिल रहा है तो कहीं 10,000 में। अब सोचिए कि किस तरीके का लूट मचा है। अब ये लोग एनसीईआरटी किताब नहीं चलाएंगे, ये लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी पैटर्न की ही किताबें हैं, यानी हम अपने तरफ से लोकल किताबें छपवाए और एनसीईआरटी पैटर्न का सिलेबस उसमें बनाकर हम उसको बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न है। अरे भाई, एनसीईआरटी पैटर्न क्यों, एनसीईआरटी ही क्यों नहीं? बस इसका जवाब हमको दे दीजिए। बाकी हमारा जो काम था वो हमने किया, बाकी आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर करके फैलाइए, ताकि इस पर बिहार सरकार जो है वो संज्ञान ले सके, शिक्षा मंत्री संज्ञान ले सके और किताबों की बढ़ती दामों पर पाबंदी लगाया जा सके। अब सोचिए कि गरीब आदमी गेहूं बेचकर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए किताबें खरीद रहा है। सरकार को कुछ तो नजर बनानी चाहिए। बाकी इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।